चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बिहार का एकमात्र शिक्षण संस्थान है जहां पीरियड लीव को मंजूरी मिली है और छात्राओं को पीरियड लीव मिलती है। इस इनिशिएटिव से छात्राओं को कितना फ़ायदा मिल रहा है और इस इनिशिएटिव को छात्राएं किस रूप में देख रही हैं, हम छात्राओं से उनका राय जान लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कोपल है। ये जो इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी की ओर से लिया गया है, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसकी बहुत ज़रूरत भी थी, क्योंकि एक फ़ीमेल छात्र होने के नाते पीरियड के टाइम पे हमें बहुत सारी तकलीफ़ होती है, और ये सिर्फ फिज़िकल तकलीफ़ नहीं, मेंटली भी हमें बहुत तकलीफ़ होती है। और जो ऐसे एक पॉलिसी की वजह से हमें मौका मिलता है कि हम उस टाइम पे रिलैक्स कर सकें, और सिर्फ फिज़िकल नहीं, मेंटल रिलैक्सेशन भी कर सकें, और उसके बावजूद भी अपने मेल काउंटर पार्ट्स से पीछे ना रह पाएँ। और इस अटेंडेंस से मुझे लगता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पटना की भी, उनको भी इंस्पायर होना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसी सेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमृषा है। अच्छा, जानेंगे कि क्या छुट्टी ले रही हैं तो उससे आपका एकेडमिक कुछ प्रभावित हो रहा है? वैसा तो कुछ प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें बस 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती है महीने में। तो अगर कुछ नोट्स छूट रहा होता है तो हमारे जो बैचमेट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, हम उनसे नोट्स ले लेते हैं। और हमारे टीचर्स हैं वो भी क्लास के बाद भी अगर कुछ परेशानी होती है तो वो उसमें हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा मेजर कोई इशू नहीं हो रहा है इस वजह से, बल्कि हमें बहुत राहत मिल रही है, क्योंकि महीने में 2 दिन छुट्टी मिल जाती है, जो हमें मूड स्विंग्स और फिर क्रैम्प्स जो भी प्रॉब्लम्स होती है, एटलीस्ट 2 दिन रेस्ट करने के लिए मिल जाता है। तो वो तो काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए। छुट्टी में आप चली जाती हैं तो क्या इसका एकेडमिक पर प्रभावित नहीं हुआ? 75% अटेंडेंस होता है, क्या उसमें भी इसको काउंट किया जाता है या नहीं? छुट्टी ये जो 2 दिन की छुट्टी होती है, हम महीने के एंड में परफॉर्मा भरते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं कि हमें इस दिन की छुट्टी चाहिए, और फिर उस हिसाब से उस महीने के अटेंडेंस में वो काउंट हो जाता है। तो वो एक डीम्ड अटेंडेंस होता है जो हमें मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा वो अलग कुछ अटेंडेंस हो रहा है। अटेंडेंस मिल जाता है? जी, वो अटेंडेंस हमें मिल जाता है 2 दिन की छुट्टी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तनुश्री सिंघल है। अच्छा, क्या कहेंगी ये जो इनिशिएटिव है आपको कितना फायदा हुआ? इससे मुझे खुद भी फ़ायदा होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल सिचुएशन को एक सोशल टैबू माना जाता था, तो हम लोग इसको बता नहीं पाते थे। बट इस इनिशिएटिव के कारण हम इसे बता पाते हैं और हम लीव क्लेम कर पाते हैं। ऐसे भी हमारी क्लासेस स्किप होती थी तो हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमारा अटेंडेंस भी जाता था, बट ऐसे हम अपने अटेंडेंस क्लेम कर सकते हैं और पढ़ाई में मदद मांग सकते हैं। बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं और लड़कियों के लिए भी बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार के इनिशिएटिव नहीं हैं। आई थिंक कि अभी वहाँ पे भी ऐसा स्टार्ट कर देना चाहिए इनिशिएटिव, क्योंकि इससे हमें तो पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है। क्या नाम होता है? नेहा। क्या कहेंगी इस पर? मैं कहना चाहूँगी कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी गांव, छोटे गांव में रूरल इंस्टीट्यूशंस है, उन्हें भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इन चीज़ों से, और सेम काइंड ऑफ पॉलिसी वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इफ़ वी टेक डेटा अगर हम लेते हैं तो बहुत सारी स्कूल की भी जो बच्चियाँ होती है, ऑलमोस्ट 40% जो बच्चियाँ होती है वो पीरियड्स के टाइम स्कूल मिस कर देती हैं बिकॉज ऑफ पीरियड्स क्रैम्प और पेन की वजह से। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है स्कूल में भी धीरे धीरे लेके आनी चाहिए, बिकॉज एक टीनेजर टाइम से ये चीज़ें आगे बढ़ते जाती है। तो हम ग्राउंड लेवल पर बच्चियों को ये चीज़ें बताएं, उन्हें सिखाएं कि हाँ हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर। हम जानेंगे जो सेकेंडरी स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ सैनिटरी पैड, नैपकिन वगैरह तो लग जाता है, लेकिन ये इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है और छात्राओं की उपस्थिति भी सफ़र करती है। क्या होना चाहिए? क्या नाम होता है? जी, मेरा नाम आस्था है। जैसा कि आपने कहा कि सैनिटरी पैड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक यूनिफॉर्म एप्लीकेशन नहीं है इस पॉलिसी का। तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो ज़रूरी हैं, पर और भी ज़रूरी ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए। बच्चियां जो इनके थ्रू गुजर रही होती हैं उन्हें खुद भी पता नहीं होता क्या हो रहा होता है। लड़के तो दूर की बात है। तो अगर हम चाहते हैं कि मेंस्ट्रुअल लीव और इक्वल पे और इस तरह की चीज़ें जो प्रमोट करे इक्वालिटी को, वो होनी चाहिए। तो वी नीड नॉट ओनली दी गर्ल्स बट ऑल्सो दी बॉयज़, दी होल सोसाइटी। एज नेहा सेड कि बहुत सारी स्कूल्स में लड़कियां मिस करती हैं। स्टिग्मा बस इससे नहीं जाएगा कि हमें छुट्टियां मिल रही हैं। वी ऑल्सो नीड पीपल टू अंडरस्टैंड एंड द गर्ल्स टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, एंड गवर्नमेंट while it is promoting these policies also needs to promote awareness programs and workshops where they teach the society, the men, women, everyone to how to tackle these issues and how to help girls better. बिहार में बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहाँ देखने को मिलता है कि अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, इस संबंध में प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है। क्या कहेंगे?
जी, ये बिल्कुल सही बात है कि आज भी कि इस ज़माने में आकर भी अभी भी बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो स्कूल से ही शुरुआत की जानी चाहिए, क्योंकि वहीं पे हमारा बेस बनता है। तो जब स्कूल में ही दो लड़कों को, लड़कियों को और उनके माँ बाप को भी सबको अवेयर किया जाएगा, या सबको उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तभी जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे ऐसी चीज़ों को। और इन सब चीज़ों को वो सोशल स्टिग्मा की तरह जो देखते हैं, वैसे ना देखकर एक नॉर्मल ज़िंदगी, एक लाइफस्टाइल की तरह अपना पाएंगे। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इसके लिए भी काम ज़रूर किया जाना चाहिए। वर्क प्लेस पर भी ऐसा कुछ होना चाहिए? जी ज़रूर होना चाहिए। मुझे जहाँ तक पता है कि बिहार में ऑलरेडी जो बिहार गवर्नमेंट है वो 2 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव देती है अपने फीमेल वर्कफोर्स को, तो होनी तो चाहिए। वर्कफोर्स पे भी होने चाहिए। जो हमारे जो वर्कफोर्स है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे जो औरतें काम करती हैं, उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। और बिहार में तो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, ये जो 2 दिन का मेंस्ट्रुअल लीव है जो बिहार गवर्नमेंट ने दिया। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये अपनाना चाहिए, तो ये ज़रूर होना चाहिए। ये तो काफ़ी अच्छी पहल है हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का। जब वो नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर थे तो उन्होंने भी वहाँ भी शुरू किया था। एक जेंडर अवेयरनेस हो, जेंडर सेंसिटिविटी हो, इक्वालिटी ऑफ जेंडर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उन लोग को जो या पेंस है उस समय में उनको क्लास से राहत मिले। क्या इस पहल से लड़कियों का मेंटल स्ट्रेस दूर होगा? बहुत दूर हुआ। अभी तो आप रोज़ हमको 10-15 लड़कियों का लीव का छुट्टी को देना पड़ता है, ग्रांट करना पड़ता है, इसलिए लड़कियों के लिए भी अच्छा है, इसलिए उन्होंने छुट्टी भी ले रही हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था। ये हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से 17 दिसंबर 2024 को पास हुआ है। लड़कियां लीव पर जाती हैं तो उनका पढ़ाई कैसे मैनेज? 2 दिन का बात है, फिर जैसे बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, जो फैकल्टी है उनसे बात करते हैं कि भाई 2 दिन में क्या बातें हुई हैं, उससे उनका होता है। 2 दिन ज़्यादा उतना मैटर नहीं करता। उनका सबसे पहले उनका देखना है उनका जो पेंस है उसको कैसे क्लास में आएंगे। उनको पेंस होगा तो क्लास में ठीक से नहीं दे सकते, कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, इसीलिए। एकेडमिक रिजल्ट पर भी अटेंडेंस अभी तो पहली बार हुआ है और कोई इस पर असर हमारे समझ से नहीं पड़ेगा। 75% तो मैंडेटरी है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, वो तो होना ही होना है। तो सुना आपने, लड़कियों का कहना है कि ये इनिशिएटिव लड़कियों के मेंटल हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़रूरी है कि इस इनिशिएटिव को और आगे ले जाया जाए और वर्क प्लेस पे भी इसे लागू किया जाए। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर के एजुकेशन दिया जाए। जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं या जो कॉलेज लेवल पर जो टीचर हैं वो बच्चों को इस संबंध में एजुकेशन दें। ईडी विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।